स्वर्ग और नरक के लक्षण कौन कौन बताए? पहले नरक के सुन लीजिए। नरक के कौन कौन लक्षण है? मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारिन नारी, और नालायक औलाद हो तो नरक के लक्षण चार। कपड़े मैले हो, कपड़ों में बदबू आ रही हो। देखो कपड़े फटे पहन सकते हो, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन मैले नहीं होने चाहिए। कपड़ों में महाराज गंदगी आ रही हो, बदबू आ रही हो, गुजैले मैले हो, तो वो नरक है। वो नरक का ही लक्षण है। मैले कपड़े कर्ज सिर, और सर पर लाखों का कर्जा लदा हो। सर पर लाखों का कर्जा, न कुछ खा पाए न सो पाए, सवेरे निकले तो महाराज ये सोचें कि कोई कर्जा मांगने वाला ना मिल जाए, कहीं कोई मांगने वाला ना मिल जाए तो चुपचाप निकल जाओ। दिन भर किसी का फोन भी ना उठा पाओ, कोई कर्जा लदा कर्जा। ये कर्जे वाला भी महाराज बड़ा सिस्टम खराब। मैले कपड़े कर्ज सिर, और घर कलिहारिन नारी, और घर में कलह कारिणी स्त्री हो। कलह कारिणी, कलह कारिणी समझते हैं आप लोग की नहीं? सास के बिलो के सिंघनी सी हुंकार भरती, नंद के बिलो के नागिन सी फनफनाती है, और पति के बिलो के दौर छाती पे सवारी करे, न कौना है तिरिया बे काहू कह डिराती है। ऐसी कलह कारिणी स्त्री हो महाराज तो समझ लेना घर में नरक ही है। मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारिन नारी, नालायक औलाद हो तो नरक के लक्षण चार। औलाद नालायक हो। नालायक कैसी? नालायक का मतलब समझ में आ रहा? औलाद नालायक का मतलब क्या होता? नालायक का मतलब जो कभी कभी पिताजी से भी कहने लगे, लाओ देना 70 रुपया देना, ले आए, तुम भी बैठ लो हम भी बैठ ले, और तुम भी पी लो हम भी पी ले। ऐसी शराबी कबाबी उल्टी सीधी वाला ऐसी औलाद हो तो समझ लेना घर में नरक ही है। हमने तो गोस्वामी बाबा से कहा, बाबा आप नरक में रहना पसंद करोगे, ऐसे घर में रहना पसंद करोगे? बाबा कहने लगे, भैया हम तो ऐसे घर में नहीं रहेंगे, हमें नरक में रहना मंजूर। गोस्वामी बाबा कह रहे हैं, बरु भल बास नरक करता था, बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देहि विधाता, दुष्ट संग जन देहि विधाता, दुष्ट संग जन देहि विधाता, बरु भल बास नरक करता था, बरु भल बास नरक को वासा। नरक में रहना तो हमें मंजूर है, लेकिन ऐसे घर में अगर रहने के लिए कह दिया जाए तो हमें नहीं रहना महाराज। बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। ये तो नरक है। अच्छा अब स्वर्ग क्या है? नरक सुन लिया तो अब स्वर्ग भी सुन लो। कहीं अलग से नहीं, अपने इसी घर में ही मिल जाता है। अब तो लोगों को खुद ही पता होगा कि किसके घर है नरक है, किसी के घर है स्वर्ग है, वो तो अपना खुद ही समझ लेगा, कोई किसी से कहेगा थोड़ी। अब नरक तो सुन लिया, अब स्वर्ग भी सुन लो। स्वर्ग क्या? अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नारी। घर में अन्न पुराना खाया जाए, अन्न पुराना खाया जाए। अन्न पुराने का मतलब समझ में आ रहा? गेहूं और चावल हमेशा पुराना खाया जाए, साल भर का रोटेशन चलता रहे। ऐसा नहीं हो कि महाराज अप्रैल के महीने में गेहूं आ रहे हैं और उधर नवंबर के महीने में महाराज धानी आ रही है, चावल आ रहे हैं, तो महाराज रोज पनीर आ रहा है, रोज जलेबी आ रही है, और फिर नंबर आया तो फागुन के महीने में महाराज वो आटा मोल आ रहा है, खरीद के आ रहा है। तो ऐसा नहीं, एकदम नहीं करना चाहिए। हमेशा एक चीज का रोटेशन से काम चलना चाहिए, हमेशा क्रम से काम है। अन्न पुराना खाना चाहिए, लेकिन घी नया खाना चाहिए।
नया घी। अच्छा, नया घी का मतलब समझ में आ रहा कि नहीं? नया घी कौन खा सकता है? आप किसान लोग या व्यापारी लोग जो यहाँ परस्पर के बैठे, नया घी तो वही खा सकते हैं। नए घी का मतलब समझ में आ रहा कि नहीं? नया घी वही खा सकते हैं जिनके दरवाजे पर 65,000 की बंधी होगी। मान लो गाय भैंस कुछ तो बंधी होगी, और महाराज अगर बंधी होगी तो सवेरे 5 बजे जगना भी पड़ेगा, सेवा भी करनी पड़ेगी, तभी नया घी खाने को मिल सकता, वैसे तो मिल नहीं सकता। बोलो कि नहीं? नया घी तो वही खा सकते हैं। और हम बड़े प्रसन्नता के साथ कह रहे हैं, या तो नया घी आप लोग खा सकते हैं, आप किसान लोग हैं, आपको महाराज मेहनत करके खा सकते हैं, या तो आपके भाग में नया घी खाने को मिल सकता है, या फिर हम लोगों का मतलब समझ में आ रहा कि नहीं? जिनने लाद ली महाराज दूसरे के घर ही खाना है, यहाँ अपने घरे तो मिलता नहीं है, साल भर दूसरे के घरे खाते, तो जो जजमान मिलता है तो महाराज ताजा ही ताजा लेकर आता नया। तो अपनी बरानी काय को कहे महाराज, बात तो सीधी सही है, बढ़िया सा आनंद आता है। तो अन्न पुराना घी नया, और घर सतवंती नार, और घर में सत्य परायणा धर्म परायणा स्त्री हो। हमने देखा महाराज किसी किसी के घर है सूरजमुखी, किसी किसी के घर है चंद्रमुखी, और किसी किसी के घर है ज्वालामुखी। तो वही जानते होंगे जिसके घर है जैसी बीत रही होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। नारी का स्वभाव यही है, नारी के जीवन में और कुछ हो या ना हो, लेकिन 3 चीजें जरूर हो। एक तो धीरे चलती हो, धीरे बोलती हो, और जब भी बोले तो चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर हो, कभी घर में कलेश होगा ही नहीं। 3 चीजें अगर नारी के जीवन में हो, तो नारी का एक बड़ी अच्छी बात मुझे एक समझ में आ रही थी। एक बार एक बेटी ने महाराज कहीं लिखा था, कोई सोशल मीडिया पर फेसबुक वगैरह पे कहीं लिखा था, मुझे याद नहीं है, तो वो लिख रही थी कि अगर माता पिता की सेवा का अधिकार, माता पिता को साथ रखने का अधिकार, माता पिता को सेवा करने का अधिकार बेटियों को दे दिया जाए, तो किसी माता पिता को वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात मुझे लगी, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने उस बेटी की बड़ी तारीफ की, और मैंने लेकिन बाद में एक कमेंट में उसको रिप्लाई भी लिखा, और हमने कहा बेटी तुमने बहुत अच्छी बात कही, माता पिता की सेवा का अधिकार अगर बेटियों को दे दिया जाए तो किसी माता पिता को वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हर बेटी अपने माता पिता, अपने सास ससुर में ही अपने माता पिता का दर्शन करने लग जाए तो वृद्धाश्रम ही बंद हो जाएंगे। आप दूसरी जगह देख रहे क्यों चाह रहे? अगर हर बेटी यही चाह लेगी तुम्हारे वृद्धाश्रम ही बंद हो जाएंगे, फिर वृद्धाश्रम में कौन जाएगा? बेटा थोड़ी किसी को भेजेगा, जिम्मेदारी तो आपकी भी है ना, इसलिए ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नारी, और आज्ञाकारी पुत्र हो तो स्वर्ग के लक्षण 4। और बेटा आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारी का मतलब समझ में आ रहा? पिताजी ने कहा वो वहां जाना था, बोला गए नहीं, अभी जा रहे। अरे हमने कल कहा था वहां बाजार जाना, कल नहीं जा पाए, अभी जा रहे। पिताजी जो काम कह दे, मना तो कभी करना ही नहीं है। काम भले ही ना कर पाए, 1 दिन 2 दिन बाद कर दे, लेकिन कभी मना ना करे, समझ लेना वो घर में स्वर्ग ही है। ऐसा बेटा अगर किसी को मिल जाए तो स्वर्ग है। संतान होना, मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, संतान होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। संतान सबको हो सकती है, लेकिन संस्कारवान संतान होना ये बहुत बड़ी बात है। ये शायद किसी किसी के घर में हो पाती है। इसलिए बेटा बेटी संस्कारित हो, ये जिम्मेदारी है हमारी। ये महाराज स्वर्ग और नरक के लक्षण बताए।